Okay, good afternoon. Welcome to another lesson for media studies. And today we are going to talk about a new thing that is called critical reflection or creative critical reflection. And ये क्या चीज़ है? Let's explore. ये ऐसा ही है कि हमने जितनी भी एफर्ट की है, अब उसको हमने एक फॉर्मुलेट करना है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है और उसको बढ़ा चढ़ा के बताना है और हमने कैम्ब्रिज से ग्रेड लेना है। ठीक है? सो जैसे रिवॉर्ड लेने का टाइम है अब। हाउ वी कैन एग्जैजरेट आवर लर्निंग। कैम्ब्रिज हमारी फाइनल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड तो है पर इतना ज़्यादा नहीं। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द लर्निंग प्रोसेस कि आपने फ्रॉम स्क्रैच और फ्रॉम ज़ीरो लेवल कैसे आपने स्टार्ट किया और हाउ डिड यू रीच टिल टुडेज पॉइंट। और आपने अगर आपको कोई एक टूल आता भी था तो आपने यही इम्प्रेशन देना है कि पहले आपको वो चीज़ नहीं आती थी, आपने मीडिया स्टडीज़ में आके ही उसको एक्सप्लोर किया है। मसलन आपको ब्लॉगिंग नहीं आती थी, आपने यूट्यूब पे कभी शायद कभी चैनल नहीं बनाया था, आपने इससे पहले फोटोशॉप या ग्राफिक डिज़ाइनिंग अटेम्प्ट नहीं की थी। यू नेवर ट्राई टू मेक you never try to make a magazine or any printable stuff। आपने कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए फोटोग्राफी नहीं की थी बल्कि आपने कैंडिड फोटोग्राफी की थी। आपने कास्टिंग और लोकेशंस पे एज सच कभी गए ही नहीं थे। सो द होल न्यू एक्सपीरियंस आप उसके बारे में बात करोगे, लेकिन किस ऑर्डर में बात करोगे, किस स्टाइल से बात करोगे, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनको हमने ज़रूर टच करना है वाइल दैट डिस्कशन। और वो डिस्कशन क्या ऐसे फॉर्म में होगी या किस फॉर्म में होगी, आज हम वो डिस्कस करने लगे हैं। This thing is called creative critical reflection on completion of the product, which is almost done. Yours is done, I know. जो चेंजेस बताए हैं ऑब्वियसली वो आपको करने हैं उसके बाद। और आप में से बहुत से बच्चे कर चुके हैं चेंजेस, उन्होंने विद इन 2 days कर लिए थे। इट वॉज मी हु वॉज नॉट अवेलेबल एक्चुअली। वेल, candidates must creatively reflect upon their work. Candidates may use any digital format such as director commentaries, a presentation with a voice over, पॉडकास्ट और स्क्रीनकास्ट। हम इन सब का कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है? Candidates may use a different digital format to explore each of the compulsory question। चाहें तो हर क्वेश्चन, ये 4 कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? वो ये कह रहे हैं कि आप चाहें तो इन सब के लिए डिफरेंट डिजिटल फॉर्मेट को, ये डिजिटल फॉर्मेट्स हैं। एक क्वेश्चन के लिए खाली कमेंट्री अपनी फॉरवर्ड कर दें, एक के लिए आप प्रेजेंटेशन विद वॉइस ओवर, एक के लिए पॉडकास्ट, एक स्क्रीनकास्ट। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम हर क्वेश्चन के लिए सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? द क्रिएटिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड इंडिविजुअली। ऑल्दो आपने ग्रुप में काम किया है, आपकी बहुत सी चीज़ें ग्रुप में हुई हैं, एक्सेप्ट योर फोटोग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लोकेशंस आपने ग्रुप में डिसाइड की, कास्टिंग आपने ग्रुप में की, अगर आपने कोई एक्टर्स को मेकअप वगैरह किया तो या वो भी ग्रुप में हुआ। ऑब्वियसली आपकी क्लास में 2 तरह के प्रोजेक्ट्स थे, एक थे जो कैंडिड और स्ट्रीट फोटोग्राफी या फोटो जर्नलिज्म बेस्ड थे, जिन्होंने जाके रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जाके फोटोग्राफी की, वहाँ पे मेकअप नहीं किया उन्होंने, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, कोई ख़ास लोकेशंस अरेंज करने का या कास्टिंग का इतना रॉकेट साइंस नहीं थी। हाउएवर ऐसे भी आपकी क्लास में ग्रुप हैं जैसे कि ये ज़ारा वगैरह, जिन्होंने एक कैरेक्टर को हायर किया। ऑब्वियसली वो कैरेक्टर फैमिली में से थी, उसको मेकअप किया, उसको ज़रा वायलेंस और उसको डोमेस्टिक वायलेंस वाला शक्ल बनानी थी, ब्रूजेस वगैरह। तो पॉइंट इज़ के डिफरेंट काम आप लोगों ने ग्रुप में किए हैं, ग्रुप डिफरेंट इंडिविजुअल किए हैं, लेकिन ये सारी जो प्रोडक्ट अब हम बनाने लगे हैं, दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट एंड दैट विल बी अ वीडियो एक्चुअली। 4 वीडियोस और कंप्लीट 1 कंप्लीट वीडियो, ये आपकी मर्जी पे है। हम आगे इसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि हम कैसे करेंगे। सो इतना आपको पता चल गया कि हमने एक वीडियो लॉग बनाना है, ठीक है? उस वीडियो लॉग में आपकी वॉइस चल रही होगी एंड व्हाइल टॉकिंग कहीं कहीं आपका फेस भी आ रहा होगा और यू विल बी लुकिंग इन कैमरा, यू विल बी टॉकिंग टू द एग्जामिनर, और कहीं कहीं आपका फेस नहीं आ रहा होगा बल्कि सिर्फ आपकी वॉइस होगी। तो स्क्रीन पे क्या होगा? स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होंगी, इमेजेस होंगे, स्क्रीन शॉट्स होंगे, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? हम एक फर्स्ट क्वेश्चन को टच करते हैं। हाउ डज योर प्रोडक्ट use or challenge conventions and
क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ये है, पहले हम यहीं तक रहते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट एक मैगजीन बनाया, या तो आपने कन्वेंशनल काम किया होगा जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, या आप टोटल अनकन्वेंशनल हो गए, फोटोग्राफी वाइज, कास्टिंग वाइज, डिजाइनिंग वाइज आपने कहा हम कुछ नया करेंगे। बट मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि आपने डिज़ाइनिंग में मैगजीन्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करना है। कैसे वो छोटा छोटा फॉन्ट यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन में, कैसे वो कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं, कैसे वो बड़ा बड़ा मास्ट हेड, और अगर हम कॉलम्स के पेज की बात करें तो हेडिंग एंड टैग यानी सब हेडिंग यूज़ करते हैं। हम उन्हीं कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे बिकॉज वी वांट आवर प्रोडक्ट लुक लाइक अ रियल मैगजीन। सिमिलरली हमने मतलब सारे पेजेस में ऐसे ही किया, तो मेरा तो ख्याल है कि हमने कन्वेंशंस को ही फॉलो किया, हमने चैलेंज नहीं किया। तो हाउ डज आप कह सकते हो कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना चैलेंज नहीं बल्कि फॉलो करती है, यूज़ करती है कन्वेंशंस को। एंड हाउ, क्योंकि हाउ वाला पार्ट है ओपन एंडेड पार्ट है, इसको हाई ऑर्डर क्वेश्चन बोलते हैं। तो जिसमें अब यस नो में आंसर नहीं दे सकते बल्कि आप एक्सप्लेन करते हो। तो आप एक्सप्लेन करोगे अपनी फोटोग्राफी, आपने कन्वेंशनल फोटोग्राफी की, आपने डिज़ाइनिंग कन्वेंशनल की, आपने मूड बोर्ड बनाए, मीटिंग्स की, यू वांटेड टू मेक समथिंग कन्वेंशनल येट creative and appealing, and conventions की follow किए because it was your first experience of life to make a magazine and you didn't want to be too express experimental, fearing that your product may fail or may not click the audience. That is why आपने कहा मैं first time तो conventional काम ही करूँगा, और उसके बाद हम फिर कन्वेंशंस की ब्रेक करने के बाद कभी फ्यूचर में करेंगे। दूसरा पार्ट ये है हाउ डज इट रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप्स और इश्यूज। ठीक है, अब आपका जो प्रोडक्ट है हमने इंटेंशनली जस्ट कोई इंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं की थी, बल्कि हमने उसको सोशल इशू से रिलेट किया था, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे वो चाइल्ड लेबर है, चाहे वो बॉडी शेमिंग है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे फोर्स चाइल्ड मैरिजेस है। ये आपकी क्लास के ग्रुप्स के नाम ले रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के नाम ले रहा हूँ मैं। तो हाउ डज इट रिप्रेजेंट, तो आप का जो मैगजीन है ओवरऑल सोशल इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका कवर पेज से लेकर अंदर आर्टिकल्स तक, आपकी लोकेशंस, आपका मॉडल, हर चीज़ आपने एक शोकेस करने की कोशिश की है। आप ये भी लिख सकते हो कि हमने इस माइंडसेट के साथ मैगजीन बनाया था, जैसे वी आर वर्किंग फॉर सम एनजीओ और हमारा जो क्लाइंट है जो एनजीओ है उनकी रिक्वायरमेंट थी, दैट इज़ वाई वी वेंट फॉर दिस। अब उसको आपने लंबा चौड़ा करके बोलना है, उसको डिटेल्स में जाना है। इंग्लिश आप मुझसे अच्छी लिखते हो, आप लिखोगे मुझसे, आप चेक करवाओगे। अब ये पूरा प्रोसेस चलेगा कैसे, कहने को ये डिटेल्ड है लेकिन ये बहुत क्विक चल रहा होगा। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर मैनी टाइम्स कि दिसंबर का मंथ हमने मीडिया के लिए रखना, आई डोंट केयर बाकी सब्जेक्ट्स कैसे चलते हैं, लेकिन अगर आप दिसंबर मीडिया को दे दोगे तो आने वाले 2-3 महीनों में मीडिया आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। और आप दिसंबर में अगर आप थोड़ा कैजुअल हो गए या थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो आने वाला जनवरी आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं भी आपको हर वक्त डांटता हुआ नजर आऊंगा आपको कि क्या हुआ सर, तो बहुत चिल थे, अब सर हमें हर वक्त डांटते रहते हैं या मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। सो प्लीज डोंट ट्राई टू मेक सच सिचुएशन। कोशिश करो, हमारे पास 9 डेज जो दिसंबर के रह गए इंक्लूडिंग टुडे, हम ना डेली हम मीडिया का काम कर रहे हो। मीडिया का काम करना क्या, एक तो जो लास्ट असाइनमेंट थी ब्लॉग पोस्ट की, आप में से कुछ बच्चों ने नहीं की, वो आपको कंप्लीट तो करनी है। लेट सबमिशन में मार्क्स तो कटते हैं, लेकिन हम सीआईस के लिए काम करें, मेरे लिए तो काम नहीं करें, हमें अल्टीमेटली तो करनी ही है। जब करनी ही पड़ेगी और क्वालिटी वाली ही करनी पड़ेगी तो हम टाइम के अंदर कर ले ताकि हमारी डिडक्शन ना हो। और डिडक्शन का ताल्लुक आपको बार बार पता है कि कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। नो बडी केयर्स फॉर कॉलेज मार्क्स। डिडक्शन होगी तो वो सीआईएस में भी रिफ्लेक्ट करेगी बिकॉज योर इंटायर ग्रेड इज इन माई हैंड्स ना, मेरे थ्रू जाएगा। मेरे पास राइट होगा कि आपके जो भी मैं डिडक्शन करना चाहूँ, आपको जो भी ग्रेड रिकमेंड करना चाहूँ मैं कर पाऊंगा। सो दैट्स वाई आपको डराना मकसद ये है कि ताकि आप टाइम से काम करो। डेडलाइन मीट कर लेते हो ना तो फ़ायदा होता है, मुझे भी रिलैक्सेशन हो जाती है कि यार माई किड्स आर डूइंग फाइन। आपको भी होता है कि यार चलो हमारा काम साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात को लेके चलते हैं। तो आप इस पे अच्छा, जब आप बोल रहे होगे चाहे प्रोडक्ट कन्वेंशंस फॉलो करने की बात या सोशल इश्यूज एंड ग्रुप्स की बात, तो इसमें साथ साथ आपकी वॉइस तो होगी, साथ स्क्रीन पे कुछ और भी आ रहा होगा। वो कुछ और जो है वो आपकी सोशल ग्रुप्स की बात हो रहे हैं तो आप उसमें रिसर्च की बात भी करोगे। हमने प्रॉपर रिसर्च की थी, हमने देखा था कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू क्या है और हाउ दूसरे लोगों ने उन उन चीज़ों को शोकेस किया, हाईलाइट किया।
अब ये जो जो चीज़ें आपने ऑब्वियसली की थी, अगर नहीं की थी तो अब आपको करनी पड़ेंगी, और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे, स्क्रीन शॉट्स लोगे जिस पे आप गूगल कर रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, और देखोगे कि अच्छा ये कैसे काम हो रहा था। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल वर्क है तो हर ग्रुप मेंबर ने अलहदा अलहदा करना है। हाउ एवर आप ये ज़रूर कर सकते हो कि एक मेन रेसिपी, मेन क्रक्स, मेन एजेंडा आप मिलके डिसाइड कर लो, कि ये ना होना कि एक ग्रुप, एक मेंबर गलती से कह रहा है हमने तो कन्वेंशंस को ब्रेक किया है, बाकी कह रहे नहीं हमने तो फॉलो किया है। इसलिए आप मेन पॉइंट्स जो है आपस में एग्री कर लो या बुलेट पॉइंट्स बना लो, बेतरह के बुलेट पॉइंट्स बना लो कि हम अपनी अपनी इंडिविजुअल इन वीडियो लॉग्स में इस क्वेश्चन के अंदर इन बुलेट पॉइंट्स को टच करेंगे, दूसरे के अंदर इन को टच करेंगे। और जब आप लिखोगे तो ऑब्वियसली ऐसे की फॉर्म में लिखोगे, पहले आपने इसको लिखना है गूगल डॉक्स पे, मैं आपको डेडलाइन दूंगा 2-2 दिन की, वो आप मुझसे चेक करवाओगे, और उसमें मैं इम्प्रूवमेंट एरियाज एक दफ़ा बताऊंगा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा की लग्जरी फिलहाल हमारे पास नहीं होगी। तो कोशिश तो करो कि आपको पहली दफ़ा भी इम्प्रूवमेंट एरिया ना हो, आप पहले ही सिंसियरिटी के साथ करो। कितना लिखना है, कितना बोलना है, कितनी छोड़नी है, जितना आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसको हमने डिफेंड करना है बाय एविडेंस, एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, अगर इमेज स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है तो पैदा करो कहीं से, दोबारा से फेक इट, आई डोंट केयर, बट यू हैव टू एग्जैजरेट करना है। हमने एग्जामिनर के सामने कि बहुत जी हमने बहुत कुछ सीखा है, सारा काम हमने मीडिया में आके सीखा है, हमें तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट से पहले का अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो हमने जो भी ट्राई किया फोटोशॉप वगैरह हमने यहीं से ट्राई किया है। ठीक है, तो जितना अच्छी तरह इसको आप फेक इट और मैनिपुलेशन कर पाओगे उतना आपके फेवर में जाएगा। असल रियलिटी तो मुझे पता है। तो खैर, तो सोशल ग्रुप्स एंड इश्यूज के ऊपर आप बहुत बातें कर सकते हो, इंटरनेट रिसर्च की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स लगा सकते हो, और उसके बाद आप अपने सिमिलर प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हो, फिर आप अपनी प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, फिर अपनी प्रोडक्ट जब आप कह रहे हो कि हाउ डज इट रिप्रेजेंट, फिर आप जब बात करो कि हमने फोटोग्राफी की, ये सोच के हमने मॉडल्स ऐसी या लोकेशंस ऐसी ढूंढी, तो अपनी लोकेशंस की तस्वीरें आ रही होंगी स्क्रीन पे। ऑडियंस के लिए एक बोरिंग वॉइस वीडियो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एंगेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब second question, how does your product engage with audience, and how would it be distributed as real media text? इसका भी 2 पार्ट है क्वेश्चन के, पर हम इस पार्ट को देखते हैं, ऑडियंस से इंगेज कैसे होती है। ठीक है, अब इसमें भी आज ना हम ये 2 पॉइंट्स को आज टच करेंगे, और 2 पॉइंट्स को हम कल के लेसन में टच करेंगे, और डे आफ्टर टुमारो प्रॉब्ली, या नहीं टुमारो नाइट इंशाल्लाह आपको डेडलाइन दूंगा टू डू दिस वर्क, ताकि आप जो है तकरीबन आपके पास अराउंड 24 35 आवर्स होंगे टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। अब आपको मैंने बता दिया आखिरी दिन है, डेडलाइन आपको नेक टू नेक मिलेंगी, और आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ अवेलेबल एज वेल। अभी बहुत जैम पैक स्केड्यूल हुआ हुआ है इस हफ्ते भी, तो बट इट हैज़ टू बी डन नाउ ना। ये दिसंबर में हमने कंप्लीट वीडियो लॉग अपलोड कर देना है, ताकि हमारी फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्लॉग पोस्ट रह जाएंगी। जैसा कि हमने इसमें से बहुत सी ब्लॉग पोस्ट ऑटोमेटिकली की हुई हैं, तो हम ना जनवरी के 15 डेज के अंदर अंदर अपना सारा ब्लॉग का काम है कंप्लीट कर चुके होंगे, बल्कि 15 डेज मैंने ज़्यादा बता दिए हैं, 7 डेज के अंदर अंदर। बाय 8 जनवरी हम जब भी मंडे को आएंगे हमारा सारा काम खत्म हो चुका होगा। मैं सिर्फ आपकी इंडिविजुअल ब्लॉग पोस्ट को चेक करूंगा और उस पर मार्क करूंगा, और जिसका बहुत ही अलार्मिंग केस होगा उसको प्रॉब्लम एरिया बताऊंगा, जिसका एवरेज केस होगा उसको नहीं बताऊंगा, उसके एवरेज मार्क्स उस ब्लॉग पोस्ट पे लगा दूंगा। तो आपने इंश्योर करना है कि आपने अच्छा काम किया, और दिल से काम किया हो तो समझ और नज़र आ जाता है, आप पता चल जाता है बच्चे ने काम चोरी किया, जान छुड़ाने की कोशिश किया, या आप एक्चुअली पेन ले रहे थे। तो एक आइडियल ब्लॉग पोस्ट कैसी होती है आप लोगों को मैंने कई दफ़ा बताया हुआ, जिसको पढ़ने का दिल करे, जिसमें इमेजेस भी हो, जिसमें टेक्स्ट भी हो, जिसमें कोई ऐसी मुश्किल बात ना लिखी हो जो आपको समझ नहीं है और आपने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दी और आपके अपने वर्ड्स में हो। ठीक है, तो ऐसी एक आइडियल ब्लॉग पोस्ट होती है, और उसमें एप्रोप्रिएट लेंथ हो, ना ज़्यादा छोटा हो ना बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल्स हो, बोरिंग डिटेल्स डाली हो। फिर वो ब्लॉग टू ब्लॉग, असाइनमेंट टू असाइनमेंट वेरी भी तो करता है ना। तो it should be an idea, हर blog post, each of the 57 blog posts should be interesting to read। मैं भी रीड करूंगा,
और कैम्ब्रिज में भी वो रीड करते हैं। कितनी रीड करेंगे वो उनकी मर्जी पे है। और यही सारा कुछ हम ऑफलाइन फॉर्म में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगाकर इमेजेस के फोल्डर्स बना के डीवीडी पे राइट करके ब्रिटेन फॉरवर्ड भी करेंगे। ठीक है, आर्ट एंड डिजाइन के साथ मीडिया स्टडीज का भी पोर्टफोलियो जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो भी जाएगा। A2 वाले जो डीवीडी कवर भी डिजाइन करते हैं बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट है, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री जो भी बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। एएस के लिए डीवीडी कवर डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट कंपल्शन नहीं है। आप किसी भी सिंपल डीवीडी में लगा डाल के अपना बायर कैंडिडेट नंबर वगैरह कॉलेज का नाम लिखकर हम मार्कर से परमानेंट से हम वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमने बैक टू बैक करनी है। और हमारा जो प्रोजेक्ट डीवीडी रेडी होनी चाहिए ना, वो बाय 10th या 15th, हार्डली 15th ऑफ जैन तक वो हो जानी चाहिए। वो सारी डीवीडीज आपकी मेरे पास होंगी। ऑब्वियसली आप में से कुछ बच्चे शायद एएस नहीं देंगे, जिनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वो मैं आई एम क्लोजली ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग स्टूडेंट्स कि कौन है जो कि थोड़ा थोड़ा भागता हुआ नज़र आ रहा है पढ़ाई से, या जो कि व्हाट्सएप पे मतलब काम नहीं कर रहा, असाइनमेंट्स नहीं कर रहा, और कभी कभी हाथ आ जाता है तो कहता है सर मैं अब ठीक हो गया हूँ, सर मैं तो कर लूँगा। लेकिन नज़र आ रहा होता है या उसकी प्रोडक्ट अच्छी है बिकॉज उसने किसी से हेल्प ले ली थी, लेकिन एटीट्यूड उसका अच्छा नहीं है, तो फिर वो एएस नहीं देगा, वो अगले साल कॉम्पोजिट की तरफ जाएगा। तो बर्डन नहीं होगा, एएस का प्रोडक्ट उनका मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन वो फिर मीडिया का एएस नहीं दे रहा होगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू इंश्योर यू और क्लैरिफाई सिंस बिगनिंग। ओके, तो ये ब्लॉग पोस्ट तो चलती रहेंगी, और आपको मैं जो दी है अगर आपने नहीं की तो यू शुड गेट इट डन बाय नाउ। ओके, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपसे कल की लेसन में शेयर करूंगा, अभी नहीं शेयर करूंगा। इसमें ना हम थॉरली बात करेंगे। ये एक्चुअली मैंने फिल्म ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था लास्ट ईयर, तो अब इसको मैगजीन में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है और फिर मैं आप लोगों से कल के लेसन में शेयर कर लूँगा। अच्छा, हम दूसरे क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे, हम ये क्वेश्चन कल भी कंटिन्यू रखेंगे। बल्कि नहीं, आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये हम आज यही क्वेश्चन रखते हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर सकें। और उससे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा और एलैबोरेट कर लेते हैं। हाउ डज योर प्रोडक्ट यूज और चैलेंज कन्वेंशंस एंड हाउ डज इट रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप्स एंड इश्यूज। क्योंकि हमारा ये आज की असाइनमेंट हो गया ना ये क्वेश्चन, तो इस वजह से अब सबसे पहले आप अपने एक्सप्लेन करोगे अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है, और दैट विल बी एक्चुअली, होल्ड ऑन, मैं यहाँ पे यहीं पे टाइप कर देता हूँ ताकि, ओ गॉड सिस्टम मेरा लैग क्यों कर रहा है। एक्सप्लेन योर, आप यहाँ पे अपने मैगजीन जॉनरा को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, या अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। सो इट्स नॉट अ फिल्म ओपनिंग, इट्स व्हाट, इट्स योर प्रोडक्ट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बिकॉज देखो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्वेश्चन के लिए कुछ बोलना है, कम से कम हम 2-4 मिनट तो बोल सकें। एक 2-4 मिनट का वीडियो लॉग तो हमारा हो, इसलिए हमने पहले अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। हाउ डज योर प्रोडक्ट यूज और चैलेंज कन्वेंशन, अभी यहाँ तक बात कर रहे हैं, तो आप उसमें बताओगे, सबसे पहले अपना इंट्रोड्यूस करोगे, हाय दिस इज मी फजर फॉर एग्जांपल, and I'm a passionate student of media studies, and I'm very excited to share my learning journey of learning with you people. And I'm gonna talk about how did my product use or challenge conventions primarily. So as lot of discussions went through within my group and within the class, that since it was my first time and I had been watching or reading newspapers and magazines, but I never got a chance to make one. So I didn't know that. And I heard that firstly one should learn to follow conventions, and later on in life we can break them as well. So I am a believer of this. अब वैसे आपको बता रहा हूँ, यही बात है ना, लिख देना, ये रफ आइडिया दे रहा हूँ यार आप लोगों का, मुझसे अच्छी आपको इंग्लिश है। वेल, तो आप बता दोगे कि मैंने चैलेंज कन्वेंशंस को पहले एक्सप्लोर किया कि इंडस्ट्री में काम होता कैसे है, मैंने बहुत सी आइडियाज देखे। अब जब आप ये बातें कर रहे हो तो खाली बातें नहीं, स्क्रीन पे आपकी वो जो फोल्डर्स, वो रिसर्च नजर आ रही होनी चाहिए।
तो अगर आपने वो कहीं सेव नहीं की हुई तो फिर इंटरनेट से डाउनलोड करें, ठीक है। मैगजीन्स ऑनलाइन अवेलेबल है, वो डाउनलोड देखो, और उसके अलावा कुछ डाउनलोड कर लो, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपने वो इंटरनेट रिसर्च दिखा देनी है, या वो डाउनलोडेड मैगजीन के कवर्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बिकॉज कवर के लिए आपने लैदा रिसर्च की होगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए लैदा, जैसे मैंने भी क्लासेस से लैदा लैदा की है ना, और फीचर आर्टिकल के लिए लैदा। सो आपने अपनी रिसर्च दिखा दी कि मैं कन्वेंशंस को फॉलो करना चाह रही थी, बिकॉज आई बिलीव दैट स्टार्टअप जो आप होते हैं वो कन्वेंशनल काम ही करना चाहिए, उसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। अनकन्वेंशनल में इधर यू कैन मेक यू हिट और इट कैन टोटली बी फ्लॉप्ड, सो आई डिडंट वांट टू गेट परसेंटेज ऑफ फ्लॉप, दैट्स व्हाई कुछ ऐसा लिख देना। तो अच्छा, उसके बाद जॉनरा क्या था आपका, ये तो आपने चैलेंज कन्वेंशन पे बात कर ली मोटी मोटी। जॉनरा आपका था लेट्स से चाइल्ड लेबर, ठीक है, जैसे किसी को आपकी क्लास में है बच्चों का ये उनका जमाल वगैरह का, सो यू विल टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर। हमने ये जॉनरा चूज किया, हम ये इनफैक्ट हमारा सोशल इशू था, इट्स अ सैड थिंग, हमें इस चीज़ का आइडिया था, एंड वी वेंट, यू नो, वी न्यू दैट हमें बाहर जाना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। कास्टिंग करना एक कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड कैरेक्टर्स को जाना, उनका टाइम लेना, उनको कन्विंस करना, उनसे स्टोरीज लेकर आना, इट वाज प्योरली अ फोटो जर्नलिज्म या जर्नलिज्म वर्क था, एंड वी वर हैप्पी कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमने बहुत सी जाने से पहले काफी रिसर्च भी की थी, तो अब जॉनरा को एक्सप्लेन कर दोगे। थर्ड बात क्या करोगे आप, कोड एंड कन्वेंशन ऑफ दैट जॉनरा। अब सीधी सी बात है, जब आपने फोटो जर्नलिज्म या बाहर जाना होता है तो फिर आपको मैंने जैसे वीडियोस भी दिखाई थी, आप उन्हीं वीडियोस को रेफर भी करोगे, खुद भी इंटरनेट से रिसर्च करोगे कि अब देखो, अगर मुझे चाइल्ड लेबर की फोटोग्राफी करनी है तो कुछ कोड्स एंड कन्वेंशंस लोगों ने समझे हुए हैं, बनाए हुए हैं। मसलन मैंने जो आपको कन्वे किए थे, दे आर नॉट इंटरनेट कोड्स, बट आई सजेस्टेड यू कि बेटा ये काम जरूर करके आना। मसलन जमीन पे बैठ के उस बच्चे के आई लेवल पे आके, अगर वो जमीन पे बैठ के काम कर रहा है, अगर वो खड़ा हुआ है छोटा चाय के होटल में काम करता है, तो आपने उसके फेस हाइट पे झुक के वहां से आपने उसको फोटो कैप्चर करनी है। और कैप्चर कैसी करनी है, दीवार के साथ खड़ा करके नहीं, बल्कि उसकी बैकग्राउंड में वो जगह हो, वर्क प्लेस हो जहाँ पे वो काम करता है, ताकि वो डिटेल भी आए। ठीक है, ये कोड्स एंड कन्वेंशंस मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आपने डिफरेंट एंगल्स कैप्चर करने हैं, डिफरेंट बी रोल्स कैप्चर करने हैं, ताकि उसे को अच्छा तुम चाय बनाते हो, चलो अब चाय बनाओ, हम तुम्हारा क्लोजअप एक हाथों की फोटो ले रहे हैं जब वो चाय मिक्स कर रहा है या किसी को सर्व कर रहा है। क्यों? ये आपके मैगजीन में जाने हैं, खाली कवर पेज तो नहीं होता ना, अंदर भी तो इमेजेस होते हैं। फिर कैम्ब्रिज ने कहा था कि हर कैंडिडेट ने, हर ग्रुप मेंबर ने मिनिमम 5 इमेजेस अपने मैगजीन में अपने लगाने हैं। 5 से ज्यादा लगाते हो तो 6, 7, 8, 9 वट एवर, वो अपने ग्रुप मेंबर्स का भी लगा सकते हो आप, लेकिन एटलीस्ट 5 आपकी यूनिक इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, सो उस सिमिलरली आपके ग्रुप में कुछ बच्चों ने किया था, ज़ारा वगैरह ने, आई थिंक डोमेस्टिक वायलेंस कुछ इस तरह से था, मुझे तो वायलेंस याद आ रहा है। तो उसमें कुछ उन्होंने मेकअप करके ना वो ब्रूजेस वगैरह बनाए हुए थे, और बड़े अच्छा सिंबॉलिकली काम करने की कोशिश की थी। चेन मुंह पे पता नहीं कपड़ा हाथ लगाया, बांधा हुआ है, हाथ आगे जबरदस्ती ग्रैब किया हुआ है फेस को। वायलेंस मतलब इन वायलेंस यू आर नॉट अलाउड टू टॉक। सिमिलरली उन्होंने किसी जाली के आगे से फोटोग्राफी किया ताकि वन शुड फील सिंबॉलिकली कि शी इज ट्रैप्ड इन हर बैड पिटीफुल सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारी कोड्स एंड कन्वेंशंस हैं, आप इसके बारे में भी बात करोगे। इस अब एक क्वेश्चन की बात करें, फिर एक्सप्लेन हाउ डिड यू फॉलो चैलेंज कन्वेंशन। अब आपको एक्सप्लेन करोगे कैसे। अच्छा, ये फिल्म ओपनिंग का था, इसको हम थोड़ा सा ऑल्टर कर देंगे, नैरेटिव स्ट्रक्चर तो इसका नहीं होता पर प्लानिंग होता है। आपने प्लानिंग में कैसे डिसाइड किया कि हम स्टोरी कन्वे कैसे करेंगे। फिर आपने जो फोटोग्राफी की उसके बारे में बात करोगे, क्या कन्वेंशन का फॉलो किया। फिर कास्टिंग में आपने क्या किया, लोकेशन कन्वेंशनल थी या अनकन्वेंशनल थी। फिर कोई प्रॉप्स यूज किए आपने, ठीक है, ये को या तो आपने प्रॉप्स यूज किए या आपने ऐसा बंदा या बंदी ढूंढी जो कि ऑलरेडी उस रोल में फिट हो रही थी, उसके नेचुरल कपड़े एंड प्रॉप्स या नेचुरल लुक्स ही उसको सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, फिर मेकअप आपने सपोर्ट करने का अपने जॉनरा को किया या नहीं किया। जो बच्चे ऐसे जमाल जैसे बच्चे, वो ऐसी लोकेशन पे गए जहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस हो रही थी, तो उनका मेकअप किसी वजह से बच्चे ऑलरेडी बड़े डस्टी एंड डर्टी से लग रहे थे, और यही हम ऑडियंस को कन्वे करना चाह रहे थे। ठीक है, फिर आपने एडिटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में आपने कैसे कन्वेंशंस को फॉलो किया। ठीक है,
ऑब्वियस सी बात है। कुछ बच्चों ने ब्लैक एंड व्हाइट काम करने की कोशिश की। अब मैंने बच्चों को फोर्स किया कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो 9 से बड़ा फॉन्ट ना हो, कोशिश करो उसको थोड़ा सा ग्रे कर दो, ताकि ना वो जो न्यूज़पेपर में भी ग्रेइश ब्लैक होता है वो प्योर ब्लैक नहीं होता। ऑल्दो उनकी इंक का प्रॉब्लम होता है, वो प्रिंट हो के लाइट हो जाती कलर, एंड दैट्स व्हाई इट मेक इट लुक लाइक अ रियल मैगजीन और रियल आर्टिकल ऑफ अ मैगजीन। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो बहुत सी चीजें आपने कैसे फॉलो किया। फिर आपने अपनी इंस्पिरेशन लिखनी, नैरेटिव्स और फिल्म ओपनिंग में तो इसको छोड़ दो, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, अब उसके बारे में लिखोगे आपने आइडियाज कहाँ कहाँ से लिए। थॉट या एक जगह से ली तो थॉरली टॉक अबाउट इट। एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, और आपने फिर सोशल ग्रुप्स को या सोशल इश्यूज को, उन्होंने लिखा हुआ है ना और, ठीक है। तो अगर आपने इशू ग्रुप को रिप्रेजेंट किया या इशू का, उसके बारे में आप डिटेल एक्सप्लेनेशन दोगे। जितना लंबा कर सकते हो आपने लंबा करना है। आई टोल्ड यू दिस इज योर जॉब, हाउ यू डू इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है। आपने कैसे रिप्रेजेंट किया उस इशू को या ग्रुप को। मेजोरिटी बच्चे जो है ना इश्यूज को कर रहे हैं, ग्रुप तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने किया, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे किया है उसके बारे में थोड़ा बताओगे। फिर व्हाट एग्जैक्टली डिड यू ट्राई टू शो इन योर मैगजीन, एग्जैक्टली दिखाना क्या चाह रहे हो, असल कहानी क्या है। ठीक है। बात को तो होता है कि समझ नहीं आ रही होती। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, और जैसे डिप्रेशन, जिन्होंने डिप्रेशन पे काम किया तो वो डिप्रेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी को, उसको कन्वे करना चाह रहे हैं। सो दिस इज वन क्वेश्चन। अब आपको सबमिट कैसे करोगे, सबसे पहले देखो एंड प्रोडक्ट एक वीडियो लॉग बनेगा, जिसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होंगी, स्क्रीन शॉट्स होंगी, और आपका वॉइस ओवर चल रहा होगा कॉन्स्टेंटली। आप भी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन आते जाते रहोगे उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में। एक वीडियो लॉग की बात कर रहा हूँ, मिनी वीडियो लॉग, और यू कैन हैव अ कंप्लीट वन। अच्छा, उससे पहले जो होता है ट्रांजिशन, वो आपका गूगल डॉक्स पे आप उसको लिखोगे सारे क्वेश्चन को, इन बातों को मुझसे शेयर करोगे, मुझसे करेक्शन डिस्कस करोगे, और फिर आप उसको रिफाइन करोगे। वंस इट विल बी डिसाइडेड एंड डन, तब आप उसका एक वीडियो लॉग रिकॉर्ड करोगे। और इन बिटवीन में आपको बेसिक वीडियो लॉग मेकिंग सिखाऊंगा। अब सिखानी पड़ेगी, जाहिर है। उसमें एडोबी प्रीमियर में हम कैसे एडिट करते हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप उसके अलावा कोई भी टूल यूज करना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम। मैं एडोबी प्रीमियर यूज कराऊंगा। ठीक है। उसके डाउनलोड लिंक आप लोगों से शेयर कर लूंगा, जिससे डाउनलोड हो गया वेल एंड गुड, जिससे नहीं हुआ वो मार्केट से कहीं से डाउनलोड करवा लेगा, या कॉलेज में आके, अगर कॉलेज परमिट करता है, जो कि मेरा ख्याल है नहीं करेगा। सर नबील से बात करके अगर आप आना चाहो तो फिर आप कॉलेज से करवा लो। सर नवीद उस दिन अगर अवेलेबल होते हैं, ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, नहीं तो मार्केट से करीबी कहीं से भी करा लो यार। ठीक है। आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना होगा, एडोबी प्रीमियर प्रो, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। लेकिन फिल्मोरा, वंडर शेयर भी है, और भी अगर आप उसमें यूज़ करना चाहो। हमें तो ऐसे टूल चाहिए जिसमें हम बहुत स्मार्टली, इजीली हम टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकें, और हम इमेजेस लगा सकें, साथ हमारा वॉइस ओवर हो, एंड दो सो ऑन। सो दिस इज हाउ थिंग्स वुड बी। अच्छा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं, अगर आपसे आज से पहले आपने कभी वीडियो लॉग नहीं बनाया तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप पेपर पे जब फाइनल वीडियो लॉग रिकॉर्डिंग कर रहे होगे, बुलेट पॉइंट्स लेकर हाथ में पकड़ सकते हो, पास रख सकते हो कि अच्छा मैंने इन इन पॉइंट पे लाजमी बात करनी है। ठीक है। और बाकी आप अपने फ्लो में आ, बोल सकते हो। ठीक है। आप हिंट्स बनाओगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स वुड बी डन। सो ये क्वेश्चन है आप लोगों ने बाय टुमारो 10 PM नाइट आप गूगल डॉक के थ्रू मुझसे शेयर करोगे। तो स्टेप 1 क्या है, सिट टुगेदर इन ग्रुप्स, आई मीन अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे आ जाओ, और उन्हें को यार ये काम करना है, तो हमने इन इन क्वेश्चंस का ऐसे ऐसे आंसर करना है, तो बुलेट पॉइंट्स में हम लिखोगे। और वही बुलेट पॉइंट जब सब एग्री कर लेंगे तो एक दूसरे से शेयर करोगे, और फिर आपने 2-3 काम और करने हैं टू लुक डिफरेंट एंड इंडिविजुअल। आपने बुलेट पॉइंट्स का ऑर्डर भी चेंज कर देना है, ताकि आपका लिखने का स्टाइल और ऑर्डर मुख्तलिफ हो जाए। एग्जामिनर को ये फीलिंग ना आए कि ये तो ग्रुप वर्क काइंड ऑफ लग रहा है, हमने तो इंडिविजुअल वर्क कहा था। ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ये बात समझता है कि काम अगर ग्रुप में किया है तो इंडिविजुअलिटी तो बहुत कम होगी। ठीक है। लेकिन कैम्ब्रिज ये आपसे एक्सपेक्ट करा कि आपने फोटोग्राफी जब अपनी की है और आपने डिजाइनिंग अपनी किया है, तो कहीं ना कहीं तो आप इंडिविजुअल के तौर पे सामने आओगे ना, ग्रुप वर्क तो नहीं था ना वो। सो दिस इज हाउ थिंग्स वुड बी डन। आई एम गोना स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग सो दैट वी कुड आंसर सम क्वेश्चंस। ठीक है। सो हियर वी गो।